तो मगन को गुरुजी ने पूछा, तूने इसको नहाते देखा? अब सच बोले तो ये मारे, झूठ बोले तो गुरुजी मारे। हम लोग पढ़ते थे जब तब, एक हमारा था जड़ भरत जी जैसा परमहंस, नहाने में बड़ा आलसी, नहाता ही नहीं था और सबको धमका, अच्छा था तगड़ा और मजबूत, सबको धमका के रखा था। मेरी चुगली करी ना गुरुजी के पास, उसकी खैर नहीं, लोग उससे डरते थे। तो एक बार प्रार्थना में बैठे थे तो प्रणाम करने गया तो गुरुजी को वायस आई, बू। इतने दिन से नहाया नहीं था तो वहां तो खुशबू कहां होगी? नहाने में आलसी, कपड़ा धोने में आलसी, इतना आलसी आदमी, इतना गंदा। गुरुजी ने डांटा, धोए हुए कपड़े पहन, गंदा कहीं का। नहाता है कि नहीं? नहाता हूं गुरुजी। कब नहाया था? अब कब नहाया था ये प्रश्न आया तो नहाया था गुरुजी। अरे कब नहाया था? आज नहाया था? हां गुरुजी। कौन था तू जब नहाया था? तो नहा रहा था तो। बोले गुरुजी मैं थोड़ा लेट पहुंचा था तो सब लोग नहा करके चले गए थे, फिर मैंने खंखोड़िया खाया और मैं भी संध्या के लिए भागा। गुरुजी ने उस जमाने की बात, हमारे जमाने की, लकड़ी इतनी सी रखते थे, उठाया। कब नहाया था? ऐसे गुरुजी कल नहाया था, मैं भूल गया थोड़ा, मैं कल नहाया था, कल नहाया था। तो नहाया, कौन साक्षी है? कौन था उस वक्त? किसने देखा? ये मगन था। तो मगन को गुरुजी ने पूछा, तूने इसको नहाते देखा? अब सच बोले तो ये मारे, झूठ बोले तो गुरुजी मारे। तो मगन तो गुरुजी समझ गए, मगन तो कुछ नहीं कह रहा। तो फिर कहता, अरे मगन तू आम जातो तो नाइन पाछो आवतो तो रूम तरफ जातो तो ने हूँ नावा जातो तो आपणे रस्ता में मिल्या। मगन नीचे की, फिर गुरुजी की लकड़ी थोड़ी ऊंची हुई, सच बता कब नहाया था? अब गुरुजी उठे और उसके पास पहुंचे, यहां से पकड़ा, सच बता कब नहाया था? गुरुजी 1 हफ्ता हो गया। एक दी, 1 हफ्ते में इतनी बू मारता? सच बता। तो अंत में जाके 5 मिनट के व्यायाम के बाद उसने कबूल किया कि 15 दिन पहले मैं नहाया था। पोष का महीना था, गुरुजी ने उसको उठाया, अभी जा, अभी स्नान कर। 2 जनों को उसके साथ भेजा, और गर्म पानी नहीं देना है इसको। अब नित्य स्नान करना चाहिए, अब नहीं करोगे तो कोई तुम नरक में जाओगे इत्यादि बात नहीं, लेकिन बीमार तो हो ही जाओगे, उस रूप में दंड तो मिलेगा। स्नान से शरीर की शुद्धि और स्वास्थ्य का भी तो संबंध है, पवित्रता तो एक बात है ही है।
बाकी तो अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबा ही अभ्यंतर शुचि, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन बीमारी तो घेर सकती है, उस रूप में दंड मिल सकता। दान नहीं करोगे तो कौन तुमको पकड़ करके कारागार में डालने वाला है, लेकिन धन की शुद्धि नहीं होगी और फिर वो धन उससे जियोगे तो बुद्धि खराब होगी, कुछ ऐसा कर बैठोगे कि फिर दंड मिलेगा। जिसको न करने से दोष लगता है कहीं न कहीं, और निषिद्ध कर्म जिसको करने से दोष लगता है। विधि निषेधमय कलिमल हर, देखो ईश्वर को मानो या न मानो, धर्म का तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। दुनिया में ऐसे कई धर्म है जो ईश्वर का स्वीकार करके नहीं चलते। जैनिज्म में कहाँ ईश्वर है, बुद्धिज्म में कहाँ ईश्वर है। जैनिज्म में आत्मा की बात तो है, बुद्धिज्म में तो आत्मा का भी स्वीकार नहीं है, लेकिन है वो धर्म। तो ईश्वर का चाहे स्वीकार करो न करो, लेकिन धर्म का स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। धर्मम भजस्व सततम धर्मेण हीना पशुभिः समाना, जिसके जीवन में धर्म नहीं पशु समान। तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, और ये विधि निषेधमय जो धर्म कर्म है वो कैसा है, बोले कली के मल को हरने वाला। ये रविनंदिनी है यमुना, सूर्य तनया। सूर्य कर्म में प्रेरित करते हैं, और जब कर्म की बात आए, और जब तक शरीर है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। तो फिर कौन सा कर्म करने लायक है और कौन करने से बचना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए और तद अनुसार आचरण करना चाहिए, तो हम धार्मिक हैं। सूर्य नारायण कर्म में प्रेरित करते हैं। श्री राम सूर्य वंश में हुए, इसलिए राम का धर्म, राम का कर्म, राम स्वयं धर्म की मूर्ति कहलाते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। भगवत गीता के अनुसार देखें तो भी भगवान ने कर्म करते करते नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति कैसे करना चाहिए, वो जुक्ति भगवान कहते हैं सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य से कही थी, सूर्य को बताया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्जुन, आज मैं तेरे माध्यम से उस योग को पुनः जागृत कर रहा हूं। अविनाशी है ये योग, तो अव्यय है, लेकिन पॉपुलैरिटी अब उसकी नहीं रही, बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते। इसलिए आज तेरे माध्यम से मैं पुनः उसको जागृत कर रहा हूं। समय समय पर जागृत करना पड़ता है कि कर्म करो, संसारी हो, संसार में रह रहे हो, लेकिन इस तरह से कर्म करो कि कर्म तुम्हें बांधे नहीं। नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति। ये कई बार हम लोगों ने कथाओं में चर्चा करी है कि सूर्य में 3 क्वालिटीज है, इसलिए भगवान ने सूर्य को सबसे पहला डिसाइपल बनाया, अपना शिष्य बनाया। नो वेकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड नो एक्सपेक्टेशन, ये 3 क्वालिटीज जिसमें होती है वो इस कर्म योग का अधिकारी है। तो अकर्मण्यता जिसके जीवन में नहीं है, आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है, नो वेकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, भेद नहीं है, कर्म करते करते भी सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। नो एक्सपेक्टेशन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये 3 बातें सूर्य में है। सूर्य नारायण कभी छुट्टी पर गए क्या? हम गर्मियों में छुट्टियों में चले जाते हैं,
क्रिसमस वेकेशन है, चलो रामेश्वर कथा सुनेंगे। हमारे छुट्टियां होती है, सूर्य नारायण कहां छुट्टी पर जाते, और सूर्य नारायण कहां भेद करते हैं। पंडित हो, मूर्ख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुओं का जो सूर्य है वही तो मुसलमानों का आफताब है, प्रकाश ही देता है, कोई भेद नहीं। लोटा पानी चढ़ावे न चढ़ावे, नमन करे न करे, सूर्य सबको प्रकाश देते हैं। नो एक्सपेक्टेशन, बदले में वो हमसे कुछ नहीं चाहते। तो इस प्रकार की क्वालिटीज साधक के जीवन में आए और इस प्रकार से वो कर्म योग करे, तो कर्म करते करते वह कर्म बंधन से मुक्त रह सकता है। उस सूर्य नारायण की पुत्री रवि तनया, भागवत में वो यमुना श्री कृष्ण तुर्य प्रिया है, श्री कृष्ण की पत्नी। कर्म के द्वारा प्रभु की पूजा करना, भगवान को समर्पित, यानी ऐसे कर्म जो प्रभु को समर्पित है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। तो भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी सरस्वती और कर्म रूपी यमुना का त्रिवेणी संगम जिनमें है, ऐसे साधु पुरुष जंगम तीर्थराज प्रयाग। संतों की वंदना करी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, आदि आदि शब्दों में कई प्रकार से संतों को प्रणाम किया है। लेकिन गुरुदेव के कृपा से जिनकी दृष्टि का दोष मिट गया, अब कोई निंदनीय नहीं, सब वंदनीय जब दिखाई पड़ रहे हैं, तब संतों की वंदना तो करी, असज्जन की भी वंदना करी। जो सज्जन नहीं है, असज्जन है, उन लोगों की भी वंदना, उनको भी न जाने कितनी उपमाएं दे करके तुलसीदास जी उनकी वंदना करते। सुंदर वंदना प्रकरण है रामचरितमानस का, और ये भगवान की वांग्मयी पूजा है। तो आप यहाँ भी पूजा के लिए बैठते हैं तो हमारे पंडित लोग अपवित्र पवित्रो वा आचम्य प्राणानायम्य वो सब करा के, और फिर हाथ में फूल दे करके देवता नमस्कार, श्रीमन महागणाधिपते नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। पहले वंदना होती है पूजा में, तो ये भी वांग्मयी पूजा है, इसलिए पहले वंदना प्रकरण है। बालकांड वंदन, सबको वंदन करके सबके सद्भाव की अपेक्षा, सहयोग की अपेक्षा, और कोई विघ्न न करे, सर्वेशाम अविरोधेन, और हमारा कर्म भी इस तरह का ना हो कि किसी को नुकसान पहुंचाए। हम सबके मंगल के लिए कर रहे हैं, हमें कोई नड़िए नहीं, कोई हमने नड़े नहीं। पूजा कर्म समारोह। चारों वेदों की वंदना करी, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी उनकी वंदना करी, राम कथा के गायक जो हो चुके, जो हैं और हो ही आगे, जो आगे भी होंगे, उन सब की वंदना तुलसीदास जी ने करी। बैठो, यहां जितने रामायणी बैठे उनको भी तुलसीदास जी ने प्रणाम कर लिया। ये गुरु कृपा, सब वंदनीय। हम वो महाभारत से संबंधित वार्ता कथा में कभी कभी चर्चा करते हैं ना कि गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से कहा कि जा हस्तिनापुर से किसी दुर्जन को ढूंढ कर ला। तो युधिष्ठिर गए और वापस लौटे खाली हाथ। बोले
गुरुदेव, हस्तिनापुर में कोई दुर्जन नहीं है। अच्छा बेटा बैठो। दुर्योधन बोले जी गुरुजी। दुर्योधनो ना तो लेकाई पाछा जुदा हो। तुम जाओ और हस्तिनापुर से किसी सज्जन को ढूंढ आओ। जाता हूं। एમાં अभिमान, आलस, दगड़ाई ये सब गुजराती शब्द तो वो ये बधु ही होए। ठीक है जाता हूं। करना तो पड़ता है, गुरुजी ने किया। गया माथु खंजवाड़तो पाछो आया। क्या हुआ? मुझेला गुरुजी क्या? પછી ગુરુજી ખીજાય ફાટની મોઢામાંથી। मुंह में मुंह भरेंगे। और कोई सज्जन नहीं है हस्तिनापुर में। अब वही हस्तिनापुर की बस्ती। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं मिला। समाज वही है, देखने वाले की दृष्टि अलग अलग। दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं मिला, उसको सब खराब दिखे, सब दुर्जन दिखे। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं दिखा, सब सज्जन। जो सज्जन होता है उसको सब सज्जन ही अच्छे ही मालूम पड़ते हैं। चरित्र सबकी अपनी अपनी भूमिका, देखने का नजरिया है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो तुलसीदास जी ने सबकी वंदना करी। मिथिलेश की वंदना करी। परम तत्वज्ञानी महापुरुष परिजन समेत मिथिलेश की वंदना, क्योंकि मिथिला में सब लोग ज्ञानी हैं। फिर अयोध्या की वंदना, अति पावनी अयोध्यापुरी की वंदना। सरजू जी बह रही है, उसकी वंदना। सबकी वंदना करते करते राजमहल में पहुंचे। दशरथ जी की वंदना, कौशल्या जी की वंदना। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग नाची। कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु। विश्व सुखद खल कमल तुषारु। विश्व सुखद खल कमल तुषारु। बंधु कौसल्यादिसि प्राची। बंधु कौसल्यादिसि प्राची। पूर्व दिशा रूप कौशल्या जी की मैं वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। जिस प्रकार पूर्व दिशा से पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र उदित होता है, उसी प्रकार जिन्होंने रामचंद्र को प्रकट किया, सब रानियों के साथ महाराज दशरथ की वंदना।
एक बात करी तुलसीदास जी ने कि बंदव अवध भुआर। वैसे तो हमारी परंपरा यह है कि यहाँ बड़े बड़े राजा संतों को वंदन करते हैं, उनके पैर छूते हैं, लेकिन यहाँ एक संत, एक सम्राट के चरण की वंदना करता है। बंदव अवध भुआल, क्यों? बोले सत्य प्रेम जहि राम पद। इस सम्राट की इसलिए वंदना करता हूं कि उसका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम है। कैसे पता प्रेम सच्चा है? बोले बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहरे। राम जी के वियोग में जिसने अपने प्रिय शरीर को भी तृण के समान समझकर छोड़ दिया, त्याग दिया। सबकी वंदना करी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस को कुछ उपमाएं दिया गया है। कामधेनु है, राम कथा सुरधेनु सम, या राम कथा कली कामद गाई। कलयुग में ये कामना को देने वाली कामधेनु गाय। राम कथा का आश्रय करो, तुम्हें सब मिले, भुक्ति मुक्ति भक्ति सब कुछ मिले। कथा गंगा है और गंगा भी भुक्तिं च मुक्तिं च ददास नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणां भुक्तिं मुक्ति। और गंगा स्वयं है भक्ति स्वरूप। राम भक्ति जहां सुर सरिधारा। तो भक्ति मुक्ति भक्ति भुक्ति। भागवत को जिसने कंठस्थ कर लिया, कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर भवे, वो वैकुंठ का नाथ हो जाता है। और वैकुंठ का नाथ होने का आप अर्थ समझते हैं? उसके पास सारा ऐश्वर्य, जगत वंद्य हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। केवल कंठस्थ करने से कितना सम्मान बढ़ जाता है, नहीं? भूखा रहता है क्या कभी वो? अब वो जीने लग जाए भागवत को तो क्या कहना। केवल कंठस्थ करने मात्र से, भागवत के इतने श्लोक कंठस्थ है और कथा सुना रहा, उसके कंठ में भागवत है तो देखो महिमा, पूरी दुनिया प्रणाम करती है। यदि वो जीने लग जाए तो क्या कहना। तो भुक्ति भी और भक्ति भी, क्योंकि ये तो भक्ति जनी का संहिता है भागवत रामायण। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते। भागवत के अंत में इसलिए प्रसाद के रूप में यही मांगा। पूजा का फल प्रसाद के रूप में दिया जाता। हाँ, तेन श्रेयसा त्वम श्रेयस्वी भव कह करके यज्ञ का फल दिया जाता है जिस तरह। तो भागवत का भी फल क्या है? भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो। क्योंकि यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पौरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भक्ति जनी का संहिता। राम कथा श्रवण किया पार्वती ने। भोलेनाथ ने पूछा, गिरिजा मैंने तुम्हारे समक्ष राम कथा का गायन किया, जो तुमने पूछा था उसके उत्तर में। कहो क्या और सुनना है? क्या तुमको आनंद आया, तुमको संतोष हुआ? तो पार्वती ने यही कहा, मैं कृतकृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश।
उपजी राम भक्ति दृढ़। उपजी और गायब हो गई, दिखी दिखी और ओझल हो गई, ऐसा नहीं। उपजी राम भक्ति दृढ़ और बीते सकल कलेश। पुलिस आती है और उपद्रवी तत्व इधर उधर चले जाते हैं, तो ये तो भक्ति महारानी है। बीते सकल कलेश। तो भक्ति जनी का ये कथा है, भागवत कथा, राम कथा। मुक्ति मुक्ति भक्ति सब प्रदान करने वाली ये कथा। कामधेनु है राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। महामोह मही शेषु विशाला। महामोह मही शेषु विशाला। राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका महामोह महिषेषु विशाला। महामोह महिषेषु विशाला। राम कथा कालिका करा। मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए ये राम कथा कराल कालिका के समान है। कालिका कराल है, उसके स्वामी महादेव। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। करालम महाकाल कालम कृपालम राम कथा कालिका करा। उमानाथ है, एक उसका रूप है उमा, एक कराल कालिका चंडी चामुंडा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हर मंत्र का अपना अपना प्रभाव है। भगवान शंकर की वह शक्ति कभी कराल कालिका बनकर के तुम्हारे मोह का नाश करती, महिषासुर का नाश करती है। उसी प्रकार ये कथा भी जो शिव जी के मुख से निसृत है, मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करती है। कराल कालिका बनकर, कभी उमा बनकर के, जैसे माँ बच्चे का पयपान कराती है, दुग्धपान कराती है, स्तनपान कराती है, पोषण करती है। कथा भी हमारा पोषण करती है माँ की तरह। राम कथा कलुप तरूप ये भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को मानस सर बताया। जिस प्रकार हिमालय में मान सरोवर है, तो ये मानस सरोवर है। इसके 4 घाट है। एक घाट है कर्म का,
दूसरा घाट है भक्ति का, तीसरा घाट है ज्ञान का, चौथा घाट है शरणागति का। चारों घाट पर चार वक्ता बैठे हैं और कथा गायन कर रहे हैं। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं मुनि भरद्वाज को। ये कथा प्रयाग में चल रही है। ये कर्म ज्ञान और भक्ति से संयुक्त है, क्योंकि प्रयाग में है। भक्ति के घाट पर काकभूषुंडी बैठे हैं, गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। ज्ञान के घाट पर भगवान शिव बैठे हैं, गिरिजा के समक्ष कथा का गायन कर रहे हैं। और शरणागति के घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और वे खुद को ही सुना रहे हैं, अपने मन को सुना रहे हैं। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनो सठ मना पाई